कल किस क्वेश्चन पूछेंगे? कोई क्वेश्चन था ना आपके अंदर? अच्छा, अब आप थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग होमोमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना? होमोमॉर्फिज्म में हम लोग लिखा लेट फाई फ्रॉम जी टू जी, किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे, और फाइनाइट ग्रुप इफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच, देन पहली शर्त क्या थी? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये इसमें शर्त ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। ये दोनों फाइनाइट के लिए आप काम करेंगे, है ना? इनफाइनाइट में ऑर्डर नहीं देख करके बोलते हैं, क्योंकि जेड है, क्यू है, या जेड है, टू जेड है, दोनों इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं, तो वहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जेड इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टू जेड, ठीक है? दूसरा है कि बोथ हैव सेम नंबर ऑफ, both have same number of elements of same order, means G में जितने भी एलिमेंट हैं टू ऑर्डर के उतने ही H में भी होने चाहिए, जितने H में थ्री ऑर्डर के उतने ही G में होने चाहिए, सब में बराबर बराबर होना चाहिए था। और तीसरी शर्त है नेचर, नेचर मैच करना चाहिए, है ना? अगर एक साइक्लिक है तो दूसरा भी साइक्लिक हो, एक अबेलियन है तो दूसरा भी अबेलियन होना चाहिए, एंड डॉट डॉट। तो इस विभाग पे आप देख रहे थे और आपने कई क्वेश्चन भी लिया हुआ था, किस तरीके से हम लोग मैपिंग भी 1 1 1 2 होना चाहिए। हाँ, ये आइसोमॉर्फिक होगा ना, तो इसका मतलब है इफ G is isomorphic to H, this guarantee that, तो अगर आइसोमॉर्फिक हो गया तो गारंटी की बात हो जाती है कि देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम G to H, और G to H मीन G ऑन टू H हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू ही होगा, बाइजेक्टिव है तो वन वन एंड ऑन टू, तो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म के पहले मैप होना जरूरी है उसको, और बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन एंड ऑन टू। तो जब भी ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा तो ये तो होगा ही होगा, बट हम लोग फाइनाइट ग्रुप को ये वाया जो ये टेक्निक है इसके थ्रू चेक कर लेते हैं कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। कल कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत किया? Z3 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z5 में एलिमेंट कैसे लिखेंगे? Z2 Z3 Z5 आइसोमॉर्फिक Z ये था। तो इसका एलिमेंट जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A B C such that A belongs to Z2, B belongs to Z3 and C belongs to Z5, ये एलिमेंट इसका। तो पहले किसी दो को पेयर करिए, फिर तीसरे को कर दीजिए। जैसे पहले ये लिखिए Z2 प्लस Z3 का एलिमेंट लिखिए, तो इसका एलिमेंट होगा, इसके दो एलिमेंट है 0 1, इसका 0 1 2 है, 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2, फिर है 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2, ये 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है? बट अब अगर आपको ये 6 एलिमेंट लिखने के बाद आप अगर इसमें Z5 करते हैं तो इसके लिए कौन है? 0 1 2 3 एंड 4। तो अब ये जो पेयर है इसमें 0 के साथ जाएगा, ये 1 के साथ जाएगा, यही पेयर 2 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। तो जब इसके एलिमेंट को लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0 0 0, पहला 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4।
इसके बाद इसका एक और एलिमेंट था 0 1, ये 0 1 0 1 2, ये 0 0 था, फिर आप 0 1 पे आएंगे तो 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 है। इसके बाद अब आप लिखेंगे 0 2 0, अब आएगा ये 0 2 0, दिस इज 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 4, ठीक है। अब कौन आएगा 1 0, तो 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4, फिर क्या आएगा 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4, कामा लगा लीजिएगा। फिर आएगा 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4, ये सब कामा लगा करके लिखेंगे आप, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 एलिमेंट, और इसका ऑर्डर भी 30 है। तो इसमें जैसे हम लोग किसके आसमान पे देखना चाहिए Z30 है ना, ये Z30 की आसमार्पिक है कि नहीं। तो पहली केस तो सेटिस्फाई हो गई कि दोनों का ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट केस, ऑर्डर ऑफ Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 is 30 and is same as order of Z30, clear? अब आप देखिए कि बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों को अगर दोनों ग्रुप साइक्लिक हैं, इधर देखिएगा, इफ G and H both are cyclic, if G and H both are cyclic, then this guarantee that both have same number of elements of same order. तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ऑर्डर के होते हैं, क्योंकि साइक्लिक है। इफ G is cyclic and D divides order of G, then G has exactly 5D element of order 2. तो अगर साइक्लिक है, दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो दोनों तो सेम रखेंगे, पक्का रखेंगे, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं, तो ऑर्डर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर हो गया, नेचर भी साइक्लिक है दोनों का, ये भी साइक्लिक है। 2 3 का GCD 1, 3 5 का 1, 2 5 का 1, अगर M I M J का GCD 1 आ जाए तो साइक्लिक होता है। तो ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है नेचर, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सेम ऑर्डर के, और दोनों का ऑर्डर बराबर है। तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z5 is isomorphic to Z30, and Z30 is isomorphic to Z2 plus Z15, and this is isomorphic to Z6 plus Z5, and this is isomorphic to Z3 plus Z10। ये सब ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक, ठीक है ना। और लिखेंगे ऑर्डर 15 गुना 30, और 2 और 15 का GCD 1 है, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, दोनों का ऑर्डर बराबर आइसोमॉर्फिक होगा। GCD 1 साइक्लिक है, ये साइक्लिक ऑर्डर से आइसोमॉर्फिक होगा, साइक्लिक है,
सेम होगा। तो ये सारे ग्रुप एक दूसरे के, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से नहीं बनेगा। तो इक्वल की बात थोड़ी नहीं, आइसोमार्फिक का मतलब इक्वल नहीं है, मैप मिलता है। जैसे K4 इज आइसोमार्फिक टू Z2 प्लस Z2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे। आइसोमार्फिक का मतलब ये है ना की तरह, तो की तरह मतलब सेम, अलग अलग हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बाकी आ गया सारा। कोई क्वेश्चन जो दिक्कत किया हो? तो फाइनाइट ग्रुप में हम लोग ये आइसोमॉर्फिज्म देख रहे थे कैसे होगा, क्योंकि बार बार आ रहा था। ठीक है, अब आज थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी का सेंटर आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। लेट जी बी ए ग्रुप, देन सेंटर ऑफ जी denoted by ZG, ये इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, एंड गिवन बाय ZG consist of all those X belonging to G। ये ऐसे लिखते नहीं कि all those, ठीक है, इसमें ये लिखना जरूरी नहीं कि all those X belonging to G, आप लिखते हैं X belonging to G, such that Gx is Xg for every G belonging to G। ठीक है, तो all those X belonging to G such that Gx is equal to Xg, Gx और Xg के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन हो साइलेंट, Gx Xg का मतलब ये नहीं कि Gx हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है, G और X हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रही। तो इसमें करें कि all those X such that Gx is Xg for every G belonging to capital G, मीन्स सेंटर में, ग्रुप के सेंटर में वो एलिमेंट जाएगा, सेंटर ग्रुप का ही होना चाहिए, मीन्स वो एलिमेंट ग्रुप का होना चाहिए, ग्रुप के सेंटर में वो एलिमेंट जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता हो। ठीक है ना, इसके सेंटर में वो जाएगा, मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट with every elements of G, वो सेंटर में जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता हो। आप एक छोटा सा एग्जांपल ये देखिएगा, जैसे घर का मालिक किसको बनाना चाहिए, है ना, घर का मालिक कौन होना चाहिए। आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे जब हम लोग सेंट्रलाइजर पढ़ेंगे, इसी के साथ सेंट्रलाइजर की बात की जाएगी कि सेंट्रलाइजर क्या होता है। आप ऐसे भी परिवार देखे होंगे जिसमें अगर 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो जो तीनों की फैमिली है अलग अलग, तो जैसे तीनों की जो फैमिली आपस में बात करती बट दूसरे वाले से कम बात करती, कम्यूट नहीं कर पाती। जैसे ये है कि मान लेती मोहन है ना, मोहन जी है ये, ठीक है, और इनकी एक पूरी फैमिली है, इसमें ये रामू है, ये श्यामू है, ये भोंदू है, भोंदू भी गांव में नाम रहता है, ठीक है ना, ये 3 लोग हैं।
तीन लोग हैं, आप देखिएगा, आप जैसे इसको हम डिनोट करते हैं कि ए बी सी, और ये किसी और को इसमें डाल लेते हैं, जैसे गीता, ये क्या हूं, बी हूं, है ना। तो ए बी सी डी, है ना, इसकी बात हो रही। अब इसके सेंटर में जैसे हुआ क्या कि ए जो है बी से बात करता है बट बी ए से बात नहीं करता है। जैसे आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं क्लास में, हम ध्यान ही नहीं दे रहे, डिवाइड कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है तो जो हंस हंस के डॉट डॉट मुझसे बात करती है, तो वहां पे बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई आगे आगे जा रहा, आप पीछे जा रहे हो, नंबर चाहिए नंबर चाहिए नंबर चाहिए, उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जो कम्यूट करे, परस्पर बात करे, ये तो क्लियर रहेगा आप। तो ये जो है बी से बात कर रहा है बट बी ए से बात नहीं कर रहा है, तो इस ग्रुप के सेंटर में कोई नहीं जाएगा, न तो ये जाएगा न बी जाएगा। अब ए बी से बात किया, बी ए से बात किया, ध्यान दीजिएगा, ए सी से बात किया, सी ए से बात किया, ए डी से बात किया, डी बी ए से बात कर रहा है। तो इसके सेंटर में जो फैमिली है मोहन जी की, इसके सेंटर में ए जाएगा, क्योंकि ए सबसे कम्यूट कर रहा है। अब सबसे कम्यूट कर रहा है तो ये सेंटर की डेफिनेशन है कि खुद से भी कम्यूट करिएगा, खुद के भी क्लोज रहा करिएगा, खुद से भी तो बात किया करिएगा। अदिल बता तुझे क्या चाहिए, गोलगप्पा या कुछ और, है ना। अब जो है इधर देखिए, ए बी से बात किया, बी ए से बात किया, ठीक है। अगर बी सी से बात करे, सी बी से बात करे, लेकिन अगर डी से बात नहीं करता तो बी नहीं जाएगा। अब बी डी से भी बात करता है, डी बी से बात करता है, तो उस केस में सेंटर में बी भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, जिससे इसको और भी आप क्लियर कर देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जी है, इसमें एलिमेंट H1, H2, H3, H4, H5, H6 ले लिया जाए, ठीक है। और ये देखा जाए कि H1 जो है H2 से कम्यूट कर रहा है, मीन्स H1 H2 is same as H2 H1, H1 H3 is same as H3 H1, H1 H4 is same as H4 H1, है ना, H1 H5 is same as H5 H1। तो आप चूंकि H1 क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें, तो आप ये बोल देंगे कि सेंटर में, जी के सेंटर में H1 जाएगा, क्योंकि H1 सबसे कम्यूट कर रहा है। तो H1 H2 से कम्यूट किया, ये इससे किया, इससे किया, इससे, सबसे कम्यूट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली H3 सबसे कम्यूट कर रहा हो, सबसे कम्यूट करे तो H3 भी जाएगा। अब अगर इसके अलावा कोई कम्यूट नहीं कर रहा है तो नहीं जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो वो नहीं जाएगा। अब आप देखिए, सेंटर में अगर H1 गया, सेंटर में H1 गया, तो इसका मतलब हो गया कि H1 पूरे ग्रुप के एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है। तो जब हम लोग सेंट्रलाइजर की बात करते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ H1, तो किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होते हैं जो उस विशेष एलिमेंट से कम्यूट करते हैं। जैसे हम यहां से निकले और 3-4 लोगों को इशारा किए चाय पीने चलते हैं, वो लोग निकल लिए, बाकी लोग बैठे रह गए, है ना। तो अब क्या हुआ कि मेरे सेंट्रलाइजर में वो 3-4 लोग रहेंगे या उनके सेंट्रलाइजर में मैं रहूंगा। बट इसमें जैसे होता होगा इस क्लास में 2-3 के ग्रुप में लोग निकलते होंगे, तो इसका मतलब एक ग्रुप में अगर ग्रुप अबेलियन नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सेंट्रलाइजर हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप अबेलियन है तो हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही जाएगा, क्योंकि अबेलियन है तो उसके सेंटर में सारे एलिमेंट जाएंगे। और सेंटर में अगर सारे एलिमेंट जाएंगे तो सेंटर में जाता कौन है, जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है।
तो सेंट्रलाइजर जब आप डिफाइन करेंगे तो ये पाएंगे कि H1 के सेंट्रलाइजर में, चूंकि H1 क्या सेंटर का मेंबर है, तो सेंट्रलाइजर का मतलब ये होता है कि इस ग्रुप के ऐसे कौन कौन एलिमेंट थे जो H1 के साथ कम्यूट किए। H1 इसके सेंटर में है G के, तो H1 G के सेंटर में तब गया जब H1 सबसे बात किया और सबने H1 से भी बात किया, एक्शन रिएक्शन चल रहा था वहां पे। बट अगर ऐसा केवल एक्शन ही हो, रिएक्शन ना हो, तो वहां पे तो H1 सेंटर में जाएगा नहीं। तो अगर H1 सेंटर में गया तो इसका मतलब कि H1 इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट किया, इसका मतलब है कि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट H1 से कम्यूट किया, तो H1 के सेंट्रलाइजर में कौन जाएगा? पूरा का पूरा ग्रुप ही जाएगा जी, क्योंकि सबसे कम्यूट किया। अब ऐसे ही आप H2 की बात करेंगे कि H2 के सेंट्रलाइजर में कौन जाएगा? H3, तो ये भी सेंटर में है, तो पूरा ग्रुप जाएगा। तो जो एलिमेंट सेंटर में होगा उस एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। लेकिन जो सेंटर में नहीं है, ठीक है ना, उसका भी सेंट्रलाइजर कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी तो कम्यूट करेगा। तो सेंट्रलाइजर कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, और सेंट्रलाइजर ऑलवेज सब ग्रुप फॉर्म करता है। सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज सब ग्रुप। हम लोग आगे बात करेंगे कंजुगेसी क्लास, वो सब ग्रुप हमेशा नहीं हो पाता, बट सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज सब ग्रुप। तो सेंट्रलाइजर के थ्रू भी हम ये बता देते हैं कि इसके पास कितने कितने सब ग्रुप होंगे, किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो सेंट्रलाइजर है, एलिमेंट का सेंट्रलाइजर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहां से आप ये देखिएगा कि सेंटर में वो जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता, बस इतनी सी शर्त है। आप देखिए आराम से, क्यों आप बोल देते हैं कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसके सेंटर में सब जाएंगे, आप बोलते हैं ना, इफ जी इज अबेलियन, if G is abelian, then center of G is whole G. If G is abelian, then center of G is whole G. इसका रीजन ये है कि abelian जो होता है, G is abelian, this implies that xy is yx for every xy belonging to G. तो अगर ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर, तो सेंटर में कौन जाएगा? सब के सब जाएंगे, क्योंकि सेंटर में वो जाता है जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। अब अबेलियन होने पे, क्योंकि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट कम्यूट करेंगे तभी तो अबेलियन होगा, और इसीलिए ऐसा लिखते हैं आप कि अगर ग्रुप अबेलियन हुआ तो उसके सेंटर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाता है। ये रीजन इसका होता है। This implies what? This implies center of G is whole G. सारे एलिमेंट जाएगा उसमें, है ना। जैसे आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक बड़े ग्रुप का छोटा एग्जांपल है। let G is center, group of integers. Let G is group of integers. ठीक है ना, एंड ग्रुप ऑफ इंटीजर मीन्स डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। और अब जो है हम लोग देखेंगे कि इसके सेंटर में भेजते हैं, अगर इसके सेंटर में 0 भेजा जाए तो 0 प्लस जेड इज सेम एज जेड प्लस 0, है ना। तो दिस डॉट 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 0 गया सेंटर में, 1 प्लस जेड इज सेम एज जेड प्लस 1, सेंटर में 1 भी गया, कम्यूट कर रहा है ना, शिफ्टिंग की तरह दिख रहा है। 2 प्लस जेड इज जेड प्लस 2, 3 प्लस जेड इज जेड प्लस 3, मीन्स x प्लस जेड इज जेड प्लस x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू। तो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू जेड तो क्या हुआ, डॉट 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 माइनस
3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 dot dot dot. It means what? It means center of Z means center of G. Here G is capital Z. Center of Z consists of all x belonging to Z such that x plus Z is equal to Z plus x. ये आपसे बोला जा रहा है. And this is what? इसीलिए जब भी ग्रुप अबेलियन होगा तो उसके सेंटर में सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे. ठीक है ना? सेंटर कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हेन ग्रुप इज अबेलियन. अब दूसरा एग्जांपल लीजिए आप. जैसा ऑपरेशन होगा वैसे आप देखिए, है ना? क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. सेंटर ऑफ क्यू इज व्हाट? क्यू. सेंटर ऑफ आर इज होल आर. सेंटर ऑफ सी इज होल सी. है ना? तो जितने भी ग्रुप अबेलियन है वो तो सब के सब सेंटर में एलिमेंट चले जाएंगे. तो सेंटर ऑफ आर इज होल आर, सेंटर ऑफ सी इज होल सी, सेंटर ऑफ क्यू स्टार इज क्यू स्टार, सेंटर ऑफ आर स्टार इज आर स्टार, सेंटर ऑफ सी स्टार इज सी स्टार. अबेलियन तो है ही ना. सर मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में शो करेगा सर? हाँ, दोनों में करेगा, बट हर जगह नहीं करेगा. हर जगह नहीं करेगा. जैसे देखिए, जैसे आपने आर स्टार लिया तो आर स्टार अबेलियन है, कम्यूट करता है. प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रियल नंबर कम्यूट विथ ईच अदर मींस 1/2 into 1/3 सेम एज 1/3 into 1/2. ये आर स्टार की आइडेंटिटी 1 होगी ना. नहीं, आर स्टार तो एडिशन में ग्रुप ही नहीं फॉर्म करेगा. आर स्टार मींस विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना? ये रहा. जैसे आप हम लोग एक ग्रुप लें जी इज Q8. Q8 में भी आप जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, देखिए आप ध्यान से. एलिमेंट इसका -1 1 -i -j -k 8 एलिमेंट है ना. 8 एलिमेंट. तो अब Q8 के सेंटर में कौन जाएगा? इसके सेंटर में वो एलिमेंट जाएंगे जो कम्यूट करेंगे. और ध्यान से देखिए कौन कौन नहीं जाएगा. ग्रुप की डिफिनेशन में है कि आई जे इज के एंड जे आई इज -k. तो न तो आई जाएगा न ही जे जाएगा. जे के इज आई एंड के जे इज -i. तो न तो जे जाएगा न के जाएगा. ये भी कैंसिल हुआ, कम्यूट करने का है. सिमिलरली -i क्रॉस -j इज नॉट इक्वल टू -j क्रॉस -i. माइनस वाले भी नहीं जाएंगे. तो इसका मतलब ये कह रहे हैं आप कि ये क्या हुआ कि +-i +-j +-k डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ Q8. ये 6 को तो आपने बाहर कर दिया. ठीक है. तो जो ग्रुप के 8 एलिमेंट है इसमें से जो 6 एलिमेंट है सेंटर में नहीं जाएंगे. और सेंटर में कोई जाए या न जाए आइडेंटिटी जरूर रहेगा, इसलिए सेंटर नॉन एम्प्टी होता है. आइडेंटिटी तो रहेगा ना. आइडेंटिटी सबसे कम्यूट करेगा, है ना. तो आइडेंटिटी रहा. अब इसके बाद आप देखिए एक एलिमेंट और जाने की संभावना बच रही. कौन है? इसे -1 से -1 टाइम्स x is same as x times -1 for every x belonging to Q8. है ना. x को लिखिए -1 1 i -i j -j k -k. हर केस में आप देखेंगे कि कम्यूट कर रहा है ना. तो इसके सेंटर में -1 भी जाएगा. और कोई सेंटर देखिए सब ग्रुप है. सेंटर इज ऑलवेज सब ग्रुप एंड सेंटर इज नॉर्मल सब ग्रुप. इसकी एक ये भी खासियत है कि किसी भी ग्रुप का सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी. ग्रुप का सेंटर उसमें नॉर्मल होता है. और इसीलिए आप डिफाइन करते हैं कि इट मींस व्हाट जी अपॉन सेंटर ऑफ जी इज डिफाइंड. ये डिफाइन होगा. और जी अपॉन सेंटर ऑफ जी डिफाइन हो गया. अगर जी अबेलियन हुआ
तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। इफ जी इज अबेलियन, है ना, सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। ये एक लाइन आप याद रखेंगे कि ग्रुप का सेंटर उस ग्रुप में हमेशा नॉर्मल होगा। ठीक है, अब ग्रुप में हमेशा नॉर्मल होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कि x सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू सेंटर ऑफ g इनटू x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। दिस इंप्लाइज g by zg इज डिफाइंड। अब इसमें दो केस निकलती है। ठीक है, दो केस कौन निकलेगी कि इफ g इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ g इज होल g। अगर g अबेलियन हो गया तो सेंटर ऑफ g इज व्हाट? होल g, पूरा का पूरा g होगा। एंड दिस इंप्लाइज g अपॉन सेंटर ऑफ g, इसका ऑर्डर कितना होगा? वन, है ना। तो अगर अबेलियन हो गया, इफ g इज अबेलियन देन ऑर्डर ऑफ g अपॉन सेंटर ऑफ g इज व्हाट? वन। इफ g इज नॉन अबेलियन देन y का जैसा होगा वैसा। ठीक है ना। इफ g इज नॉन अबेलियन, अगर नॉन अबेलियन है, दिस इंप्लाइज दैट g बाई सेंटर ऑफ g, इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? ग्रेटर देन हमेशा। नॉन अबेलियन अगर है तो उस केस में ये ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, तीसरी केस एक है, नोट करके लिखिएगा, और ये बहुत बार पूछा गया आपसे कि इफ g बाई सेंटर ऑफ g इज साइक्लिक। किसकी बात कर रहे हैं? g बाई सेंटर ऑफ g, सेंटर ऑफ g की बात हो रही है, किसी अदर की बात नहीं हो रही। ये g बाई h की बात नहीं हो रही। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट g बाई h। If g by h is cyclic, we cannot guarantee that g is abelian। अगर g by h साइक्लिक है तो हम इस बात की गारंटी नहीं कर पाएंगे कि g abelian होगा। लेकिन अगर g by सेंटर ऑफ g साइक्लिक होता है, सेंटर ऑफ g, तो उस केस में आप गारंटी करेंगे कि जी क्या हो जाएगा? अबेलियन। और अगर अबेलियन हो गया तो फिर क्या होगा? सेंटर तो बराबर हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इफ दिस ऑर्डर ऑफ जी बाई, लिखिएगा इधर, सेंटर ऑफ जी इज, for example, say this is 3 की बात करें, then number of such abelian group G is, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, keep order of G upon center of G is 3। ठीक है ना। मैं इस ग्रुप के ऑर्डर को उसके सेंटर से डिवाइड कर दें, सेंटर के ऑर्डर से डिवाइड कर दें और 3 आता है, तो ऐसे कितने अबेलियन ग्रुप हैं? मीन्स ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने अबेलियन ग्रुप हैं जिसके ऑर्डर को उसके सेंटर के ऑर्डर से डिवाइड कर दें तो 3 आ जाए। ठीक है ना। ऐसे कितने अबेलियन ग्रुप हैं जिसके ऑर्डर को सेंटर के ऑर्डर से डिवाइड कर दें तो 3 आ जाए। ऑप्शन है 1, दूसरा है इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन है नन, चौथा है ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा, है ना। हम बोलिए तीसरा होगा। तीसरा क्यों होगा? अभी आप लिखना है कि अगर सर जी नॉन अबेलियन अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो नॉन अबेलियन हो जाएगा, अबेलियन रहेगा ही नहीं। और अगर अबेलियन हो गया तो
तो 1 आएगा। यस सर। तो अगर हम इसको कहें कि ये दिस जी बाय सेंटर ऑफ जी, तो ऐसे कितने अबेलियन, जब ग्रुप अबेलियन होगा, है ना, लेट जी इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ जी इज व्हाट, ऑल जी, एंड दिस इंप्लाइज जी बाई जेड जी, इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 1 होगा। तो 3 ऑर्डर वाला तो नहीं मिलेगा ऐसे। तो ऐसे कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, ठीक है ना, कि अबेलियन भी हो और जी बाई सेंटर ऑफ जी 1 से बड़ा हो जाए उसका ऑर्डर। आप एक और क्वेश्चन देखिए, सेंटर पे देखिए, लेट जी इज S3, S3 मीन्स आइडेंटिटी, है ना, S3 इज आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 एंड 2 ये है ना S3। S3 के सेंटर में वो एलिमेंट जाएंगे, S3 के एलिमेंट S3 का ही होगा। S3 के सेंटर में S3 के वो सभी एलिमेंट जाएंगे जो S3 से कम्यूट करते, मीन्स S3 के एलिमेंट से कम्यूट करते। तो पहला एलिमेंट जो होगा वो तो आइडेंटिटी होगा, कम्यूट करेगा। अब 1 2 3 1 3 2 से कम्यूट करेगा, है ना, 1 2 3 1 3 2 is same as 1 3 2 1 2 3, है ना, ये कम्यूट किया। तो किसी जैसे ये आपस में कम्यूट कर गए तभी सेंटर में तो नहीं चले जाएंगे ना, जब तक सबसे। बट आपने देखा था कि 1 2 3 1 2 is not equal to 1 2 1 2 3, है ना, इसका मतलब ये दोनों सेंटर में नहीं जाएंगे। एंड 1 3 2 1 3 is not equal to 1 3 1 3 2, मीन्स ये दोनों भी सेंटर में नहीं जाएंगे। तो 2 ये बाहर 2 ये बाहर, 4 बाहर हो गए, है ना। अब बचा कौन, 1 2 3 बचा हुआ। तो 2 3 को भी आप देखेंगे 1 2 3 is not equal to 2 3 1 2 3, वो भी नहीं जाएगा। तो सेंटर में S3 की कौन जाएगा, केवल आइडेंटिटी, ठीक है ना। सेंटर ऑफ S3 कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी ओनली, केवल आइडेंटिटी जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। सिमिलरली यू कैन सी द सेंटर ऑफ S4 is what, identity. What about center of A3? A3 के सेंटर में कौन जाएगा, A3 साइक्लिक है ना, साइक्लिक है तो अबेलियन है, अबेलियन है तो सारे एलिमेंट जाएंगे, तो इसके सेंटर में A3 पूरा होगा। What about center of A4? A4 तो नॉन अबेलियन है, A4 नॉन अबेलियन है, कम्यूट कहाँ करता है A4? और अगर A4 नॉन अबेलियन है तो सभी एलिमेंट तो जाएंगे नहीं, और सभी एलिमेंट नहीं गए तो मतलब A4 से कम ही है। दूसरा आप यहां से देख सकते हैं कि कौन कौन जा सकता है। सेंटर ऑफ G इज सबग्रुप ऑफ G, सेंटर ऑफ G सबग्रुप ऑफ G, दिस इंप्लाइज व्हाट, order of center of G must divide order of G। तो जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, मीन जितने डिवाइजर्स हैं उसके, उसमें से आप जज करेंगे कि सेंटर में कौन कौन जा सकता है। तो जैसे A4 में कितने एलिमेंट है, 12 के डिवाइजर कौन कौन है, 1 2 3 4 6 है। तो सेंटर में 12 एलिमेंट तो नहीं जाएंगे क्योंकि अबेलियन नहीं है,
है ना। तो सेंटर ऑफ A4 कैन नॉट बी इक्वल टू A4, ठीक है। अब अगर सेंटर में 6 एलिमेंट गए तो क्या हो जाएगा, अगर सेंटर में 6 एलिमेंट गए इफ सेंटर ऑफ A4 दिस मीन्स ऑर्डर इज 6, अगर ये हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज A4 हैज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तभी तो ऐसा होगा। अगर सेंटर का ऑर्डर 6 हुआ तो 6 होने का मतलब सेंटर हमेशा सबग्रुप होता है। तो A4 की जितने सबग्रुप है उसी में से तो कोई एक सेंटर है ना। आप इसको ऐसे देखिए कि A4 की जितने सबग्रुप है सेंटर उसी में से कोई एक है। तो अगर सेंटर का ऑर्डर 6 हो गया तो आप ये कह रहे हैं कि A4 के पास 6 ऑर्डर का सबग्रुप है, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई सबग्रुप है, किस किस ऑर्डर के सबग्रुप है, 4 का है, 2 का है, 3 का है ना। बट A4 हैज नो सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो 6 ऑर्डर का कोई सबग्रुप नहीं रखता, तो ये केस भी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, कि ऑर्डर 6 हो जाए। अब अगर हम मान लेते हैं, से 2 केस कैंसिल हो चुकी है, अब हम मान लें कि सेंटर का ऑर्डर कितना है, 4 है। अब ध्यान से देखिए, लेट ऑर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ A4 इज 4, मान लेते हैं A4 है। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज A4 हैज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, रखिएगा। और A4 के पास 4 ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर 3 की बात 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं सही है 4 ही रहेगा, सेंटर की बात 4। तो 4 ऑर्डर का सबग्रुप रखता है, ये कौन सा सबग्रुप है, आइसोमॉर्फिक टू K4 है। आइसोमॉर्फिक A4 नहीं, A4 के पास Z4 टाइप का सबग्रुप कहाँ है, टाइप की बात, आइसोमॉर्फिक टू K4 ही है ना। तो आइसोमॉर्फिक टू K4 है, अगर ये रख रहा है उस केस में क्या होगा कि इसके सेंटर में कितने एलिमेंट जाएंगे, 4 एलिमेंट जाएंगे। अगर सेंटर का ऑर्डर 4 हुआ तो 4 एलिमेंट गए ना, तो सेंटर में अगर 4 एलिमेंट गए, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो A4 को आप देखें, A4 इज आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, ये रहे। इसके बाद आएगा 1 2 3, 1 3 2, 1 2 4, 1 4 2, 1 3 4, 1 4 3, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9, इसका पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कौन सा है 2 3 4 एंड 2 4 3 3, ये 12 एलिमेंट। तो सेंटर में आइडेंटिटी जाएगा ही जाएगा, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी चला गया तो करें कि 4 एलिमेंट जाना चाहिए सेंटर में, तो आइडेंटिटी चला गया, तो अगर ये जाएगा तो इसका इनवर्स भी जाएगा क्योंकि सेंटर सबग्रुप होता है। तो अगर ये दोनों चले गए तो 3 नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। फिर से देखिए, अगर सेंटर में इन दोनों को भेज दिया जाए तो 3 नहीं हुए, एलिमेंट कितने चाहिए, 4। अब इसके बाद हम लोग इसको तो भेज नहीं सकते, इसको भेजेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, मीन्स सेंटर में ना तो ये जाएगा ना ये जाएगा ना ये जाएगा और ना ये जाएगा, ठीक है। अब सेंटर में अगर 4 एलिमेंट की बात हो रही, आइडेंटिटी गया, सबसे कम्यूट करेगा। अगर ये तीनों चले गए सेंटर में, क्योंकि ये सेल्फ इन्वर्टिबल है, ऑर्डर 2 का एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ इन्वर्टिबल। एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज सेल्फ इन्वर्टिबल। तो अगर ये सेंटर में गया
तो ये सबसे कम्यूट करेगा तभी तो जाएगा। सेंटर में अब ये तो नहीं जा रहा है, क्लियर हो गया, बट ये गया तो इसको कम्यूट करना पड़ेगा, बट ये जो है इन सबसे कम्यूट नहीं करेगा। सेंटर में ये भी नहीं गया, ये भी कम्यूट नहीं करेगा, नहीं गया, ये भी कम्यूट नहीं करेगा, ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब सेंटर 4 तो हो नहीं सकता, ये केस भी कैंसिल होगी। सिमिलरली आप 3 के पास जाएंगे, जब 3 के पास जाएंगे तो कोई 3 एलिमेंट जाना चाहिए, तो 3 एलिमेंट जाना चाहिए। तो अब ये कि अगर ये दोनों चले गए, आईडेंटिटी चला गया, है ना, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, A3 के आइसोमॉर्फिक होंगे, है ना। और A3 के आइसोमॉर्फिक हो तो A4 अपॉन A3 नॉर्मल मिलना चाहिए स्ट्रक्चर, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी सारी केस कैंसिल हो जाएगी सेंटर की, और कौन बचेगा केवल आइडेंटिटी। तो सेंटर ऑफ A4 कंसिस्ट ऑफ व्हाट, आइडेंटिटी ओनली। कम्यूट करा के तो निकाल ही सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ A4 इज आइडेंटिटी। It means what? It means you are writing center of Sn is identity for n greater or equal to 3, and center of An is identity for n greater or equal to 4. क्योंकि 3 पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली आप K4 के पास आएंगे, सेंटर ऑफ K4 इज होल K4, क्योंकि K4 कैसा है, अबेलियन है, K4 इज अबेलियन। तो अगर अबेलियन है तो सारे एलिमेंट इसके सेंटर में रहेंगे, है ना। सिमिलरली सेंटर ऑफ D2n को लिखिए आप, सेंटर ऑफ D2n। सेंटर ऑफ D2n कंसिस्ट ऑफ ओनली आइडेंटिटी व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड हुआ तो इसके सेंटर में कौन जाएगा, केवल आइडेंटिटी जाएगा। एंड इट्स सेंटर कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड x पावर n by 2, आइडेंटिटी एंड x पावर n by 2 मीन्स 180 डिग्री वाला रोटेशन। जब इवेन होगा तो आइडेंटिटी तो जाएगा ही, इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो रोटेशन बाय 180 डिग्री वाला होगा when n is even, when n is even। तो अगर हम लोग सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ D2 into 3, तो इसके सेंटर में कौन जाएगा, केवल 1 जाएगा। एंड सेंटर ऑफ D2 into 4, तो इसमें कौन जाएगा, 1, एंड x पावर n is what, 4 by 2 means 1, x square, n is 4, n by 2, when n is even, x power n by 2। क्लियर हो रहा है दीक्षा? Yes. ओके। सिमिलरली सेंटर ऑफ B 2 into 6, सेंटर ऑफ जितने भी आप लिख पाए ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। और सेंटर जो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, सेंटर ऑफ, एक छोटा सा नोट लिख लेंगे आप, सेंटर ऑफ G प्लस H प्लस K प्लस L, हम लोग 4 पे ही लेते हैं, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ G प्लस सेंटर ऑफ H प्लस सेंटर ऑफ K प्लस सेंटर ऑफ L। ठीक है, सेंटर ऑफ G प्लस सेंटर ऑफ H प्लस सेंटर ऑफ K प्लस सेंटर ऑफ, इसके आइसोमॉर्फिक को। तो फाइंड सेंटर ऑफ, कुछ सेंटर पे आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे। फाइंड सेंटर ऑफ A4 प्लस Z2, सेंटर ऑफ GL2 ओवर Z2, थोड़ा इसका भी सेंटर आप निकालिएगा, सेंटर ऑफ A4 प्लस K4, सेंटर ऑफ S3 प्लस Z2 प्लस Z3, एंड सेंटर ऑफ M2 क्रॉस 2 ओवर Z2, इसके सेंटर में कौन कौन जाए।
ठीक है ना। तो ये तो रहा सेंटर, और जितने भी ग्रुप हैं सबका सेंटर आप थोड़ा सा देख लेंगे जितना पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जितने अबेलियन है उनके सेंटर में सारा का सारा एलिमेंट चला जाएगा, और जो नॉन अबेलियन है उसके सेंटर को आपको निकालना पड़ता है। आज आपने बस इतना ही देखा कि जब भी हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में वो एलिमेंट जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, खुद से भी कम्यूट करेगा। इसके बाद आपने पढ़ा कि सेंटर जो होता है हमेशा नॉर्मल होता है। तो अगर सेंटर हमेशा नॉर्मल है तो सेंटर को लेके हम फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स कोसेंट जी बाय सेंटर ऑफ जी इज डिफाइंड। और अगर ऐसा हो गया कि जी अबेलियन है तो जी अपॉन सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा हमेशा 1 होगा। तो ऐसा कोई भी अबेलियन ग्रुप नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी अबेलियन ग्रुप नहीं मिलेगा जिसके लिए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर जी इज ग्रेटर देन 1। ऐसा कोई भी अबेलियन, एक बार कहीं पूछा गया था किसी एग्जाम में, किसी जो स्टेट लेवल के होते हैं ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है इसे आप सेट बोलते हैं, नेट की तरह जो होता है, तो उसमें ऐसा पूछ लिया गया था कि नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज 119 और समथिंग कुछ दे दिया गया था। तो ऐसा अबेलियन ग्रुप मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे जब भी अबेलियन ग्रुप होगा तो जी अपॉन सेंटर ऑफ जी इज व्हाट आइडेंटिटी आता है, ठीक है ना। तो थैंक यू, सी यू टुमारो। और कल हम लोग इसी सेंटर को यूज करके फिर से होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे और कैसे होमोमॉर्फिज्म को फाइंड आउट करते हैं। और इसमें अभी सेंट्रलाइजर भी बचा हुआ है, सेंट्रलाइजर कॉन्जुगेसी क्लास, कैसे एलिमेंट कॉन्जुगेट होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास इक्वेशन की, है ना। और क्लास इक्वेशन के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग जीरोस थ्योरम की तरफ पढ़ेंगे। तो थैंक यू, सी यू फॉर